किसकी गलती से कब और कैसे हुआ कलयुग का आरंभ। जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राज्य पाठ राजा परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी को साथ लेकर हिमालय की ओर निकल गए थे, तब धर्म बैल का रूप लेकर और पृथ्वी गाय का रूप लेकर सरस्वती नदी के किनारे आपस में बात कर रहे थे। तभी असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और गाय और बैल को मारने लगा। तभी राजा परीक्षित उसी मार्ग से गुजर रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा तो वह कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी तू कौन है और क्यों इन निरपराध प्राणी गाय और बैल को मार रहा है? तू महा अपराधी है, तेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, इसलिए तेरी मौत निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल और गाय को पहचान लिया था। हर पापी का विनाश करने के लिए ईश्वर ने किसी धर्मयुक्त इंसान को बनाया है। इंसान अपनी अकड़ में सब कुछ गवा देता है। जब राजा परीक्षित ने उन्हें पहचाना तो उन्होंने कहा कि हे धर्म, सतयुग में आपके 4 चरण थे, त्रेता युग में 3 चरण और द्वापर युग में 2 चरण, और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी इस बात से दुखी है। इतना कहते हुए राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थरथर कांपने लगा। कलयुग अपनी राजश्री वेशभूषा को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। मानो तो गंगा है, न मानो तो बहता पानी। बहुत से लोग कलयुग को मजाक के रूप में मानते हैं। जब कलयुग राजा परीक्षित के पैरों में गिरा तो उन्होंने भी अपने शरण में आए कलयुग को मारना उचित नहीं समझा और उससे कहा कि कलयुग तुम मेरे शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता, इन सभी द्रव्यों का मूल कारण केवल तू ही है। इसलिए तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौट कर नहीं आना। कलयुग ने राजा परीक्षित की बात सुनकर कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आपका राज नहीं हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए आप स्थान प्रदान कीजिए। सनातन धर्म में यह रीत सदियों से चली आ रही है कि यदि कोई आपके चरणों में गिर के माफ़ी मांगे तो आप सामने वाले को माफ़ कर दें। कलयुग के यह कहने पर राजा परीक्षित ने काफ़ी सोच विचार करके कहा, असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास जहाँ भी होता है, इन 4 स्थानों पर तुम रह सकते हो। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, यह 4 स्थान मेरे लिए अपर्याप्त हैं, मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। इस बात पर राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान कर दिया। कलयुग इन स्थानों को मिल जाने पर प्रत्यक्ष रूप में तो वहाँ से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। और फिर इसी तरह से कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। राजा परीक्षित ने पास में गुजर रहे एक सांप को मार दिया और उसे ध्यान लगाकर बैठे एक साधु के गले में डाल दिया। साधु ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने अपने गले में मरा हुआ सांप देखा। यह देख साधु को राजा परीक्षित पर काफ़ी क्रोध आया। साधु ने तुरंत राजा परीक्षित को श्राप दिया कि तेरी मौत आज से ठीक 7वें दिन में हो जाएगी। राजा परीक्षित वापस राजमहल आए और माथे से सोने का मुकुट उतारा। सोने का मुकुट उतारते ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। एहसास होते ही राजा परीक्षित
दौड़े दौड़े साधु के पास गए और क्षमा याचना करने लगे। इस पर साधु ने कहा कि दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे पास 7 दिन हैं। इन 7 दिनों में जितना अच्छा कर्म कर सकते हो कर लो। इसके बाद राजा परीक्षित वापस राजमहल आ गए और 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मौत हो गई। राजा परीक्षित के मरने के बाद कलयुग ने पूरे धरती को अपने चपेट में ले लिया और हर तरफ पाप और अधर्म करने लगा। फिर इसी तरह से कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि कलयुग कब और कैसे आया धरती पर। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, मेरी ये कथा कहानी किस्से आपको कैसे लगते हैं कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।